Hello everyone, my name is Vidya Sharma and welcome to my channel Vidya Economics Mantra. Students, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का सिलेबस कि क्या क्या आ रहा है इकोनॉमिक्स में। क्लास 11th में आप लोगों का टर्म 1 में क्या क्या आएगा और टर्म 2 में क्या क्या आएगा, ये सारा का सारा डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टर्म 1 से रिलेटेड एंड टर्म 2 से रिलेटेड मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी। सो स्टूडेंट्स, जानते हैं क्या सिलेबस रहेगा हम लोगों का क्लास 11th का। सो यहाँ पर जैसे क्लास 12th का MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, वैसे ही आप लोगों का भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा टर्म 1 में। और यहाँ पर डिवीजन है 2 पार्ट्स में। पार्ट ए आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स है एंड पार्ट बी आप लोगों का इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। सो अगर हम बात करें पार्ट ए की, जो कि स्टैटिस्टिक्स है, उसमें क्या क्या आ रहा है, उसमें इंट्रोडक्शन यूनिट जो है वो आप लोगों की कैरी करेगी 4 मार्क्स। देन उसके बाद अगर हम बात करें कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये यूनिट कैरी करने जा रही है 9 मार्क्स। देन उसके बाद अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें कि आप लोगों का अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड ये आएगा, ये कैरी करेगा 10 मार्क्स। तो यहाँ पर आप लोगों के जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं, वो हैं 23, जिसमें कि आप लोगों की 4 मार्क्स की फर्स्ट यूनिट, देन आप लोगों की सेकंड यूनिट है 9 मार्क्स की, देन उसके बाद आप लोगों की थर्ड यूनिट है 10 मार्क्स की। देन उसके बाद अगर हम बात करें पार्ट बी की, यानी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिवीजन हो रहा है यूनिट्स का, वो किस तरीके से हो रहा है, कौन कौन सी यूनिट्स आ रही हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यूनिट जो है वो कैरी कर रही है 4 मार्क्स। देन उसके बाद कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, सो ये कैरी कर रही है 13 मार्क्स। टोटल हो गए यहाँ पर 17 मार्क्स। सो 17 मार्क्स का टोटल यहाँ पर पार्ट बी से आ रहा है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स कैरी कर रही है 17 मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स कैरी कर रही है 23 मार्क्स। टोटल हो गए आप लोगों के 40 मार्क्स की थ्योरी एंड प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पर आप लोगों का टर्म 1 में 10 मार्क्स कैरी करेगा। सो अब अगर हम डिस्कस करें सिलेबस को, सो जो पार्ट ए है, पार्ट ए यानी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, यहाँ पर आप लोगों का कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सो अगर हम बात करें यहाँ पर पार्ट ए यानी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की, सो यहाँ पर जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में आप लोगों का व्हाट इज इकोनॉमिक्स, देन उसके बाद आता है मीनिंग, स्कोप, फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स का क्या मीनिंग होता है, क्या स्कोप है इसका, क्या फंक्शन है और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी इकोनॉमिक्स में, ये सारा का सारा इसमें हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूनिट 2 की, सो यूनिट 2 में कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आएगा, यानी डाटा को किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, कौन कौन से मेथड होते हैं डाटा को कलेक्ट करने के, और किस तरीके से उस जो डाटा हम लोगों ने कलेक्ट करा है उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। देन उसके बाद किस तरीके से उस ऑर्गेनाइज्ड डाटा को हम प्रेजेंट करेंगे, ये सारा का सारा हम लोग करेंगे यूनिट 2 में। सो कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या क्या इंक्लूड होगा बेटा, कलेक्शन ऑफ डाटा की बात करें तो इसमें सोर्सेज ऑफ डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, जो हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड विद कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग, यहाँ पर आप लोग सैम्पलिंग करेंगे कि सैम्पलिंग क्या होती है। देन उसके बाद मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, देन सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटाज, सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, सेंसस क्या होता है एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जिसको हम NSSO कहते हैं, ये क्या होता है, इससे रिलेटेड सारा स्टडी करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यहाँ पर मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के गो थ्रू होंगे, देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पे, किस तरीके से डाटा को प्रेजेंट किया जाता है ये किया जाएगा, जिसमें टैबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आएगा, जिसमें आपके बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम्स ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स आते हैं, जिसमें हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड ओजाइव आता है। देन उसके बाद अगर बात करें अरिथमेटिक लाइन ग्राफ की, तो इसमें टाइम सीरीज ग्राफ इंक्लूड होता है।
सो ये सारे के सारे टॉपिक कवर करना होगा यूनिट 2 से रिलेटेड। अब आते हैं यूनिट 3 पे। अगर स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 3 की बात करें सो इसमें आप लोगों का क्या क्या इंक्लूड होने जा रहा है। इसमें आप लोगों का इंक्लूड होगा कि किस तरीके से जो आप लोगों ने डेटा, इसमें आप लोगों का इंक्लूड होगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। यहां पर आप लोगों को गो थ्रू होना है मीन, मीडियन एंड मोड के। सो यहाँ पर गो थ्रू होना है मीन, मीडियन एंड मोड के। यहाँ पर आप लोगों को मीन करना है, मीडियन करना है एंड मोड करना है। ओके, सो ये सारा का सारा हम लोग इसमें कवर करेंगे। देन उसके बाद देख लेते हैं पार्ट बी को। पार्ट बी में जो कि इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या कवर करना होगा हम लोग देख लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या क्या है, इसमें है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसके गो थ्रू होना होगा। देन उसके बाद पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसके गो थ्रू होना होगा। फिर उसके बाद हमें देखना होगा कि इकोनॉमी है क्या, व्हाट इज इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सी है इकोनॉमी की। अगर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी की बात करें सो ये कौन कौन सी हैं, ये है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। सो ये 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी हैं। सो इसको जानना होगा। देन उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इसके गो थ्रू होंगे। देन उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं। नेक्स्ट यूनिट में यानी यूनिट 5 जो कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड्स में क्या क्या करना होगा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो कि हम यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बेस पे करेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड द कंज्यूमर्स बजट, बजट क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व की स्टडी करेंगे। बजट क्या होता है, बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है। देन उसके बाद कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस से रिलेटेड स्टडी की जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप एंड कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये सारा का सारा इसके गो थ्रू होना होगा। देन आते हैं डिमांड पे। डिमांड की बात करें तो यहाँ पर हमें कवर करना होगा डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड स्केड्यूल कैसा होता है, डिमांड कर्व कैसे होता है और उसका स्लोप कैसा होता है, मूवमेंट अलोंग क्या होता है और शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज मेथड। सो ये सारा का सारा सिलेबस है जिसे कवर करना है आप लोगों को। एक एक टॉपिक से रिलेटेड मेरी वीडियो आपके लिए इस चैनल पे आती रहेंगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके स्टडी में गो थ्रू होने के लिए एंड टू अचीव द गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टर्म 2 का क्या सिलेबस रहेगा। Till then students, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Vidya Economics Mantra. Thank you.